आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करेंगे। एक मेरा सिंपल सवाल है, आप सबके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। वेयर इज निकॉन? फिलहाल निकॉन कहाँ है? आप कहेंगे मार्केट में है तो। मेरा प्रश्न है कि निकॉन के द्वारा लगभग सितंबर 2025 में निकॉन ZR रिलीज हुआ। बहुत जानदार, बहुत शानदार कैमरा है और वीडियो मेकर्स के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक तरह से एकदम ज़बरदस्त कैमरा है। लेकिन सितंबर में निकॉन ZR रिलीज़ होने के बाद आज हम लगभग मई एंड जून महीने की शुरुआत कर रहे हैं 2026 में। इस बीच निकॉन के द्वारा कोई नई बॉडी नहीं लाई गई। इससे प्रॉब्लम आप समझ सकते हैं क्या हो रही है। निकॉन अकेले मार्केट में तो ऑपरेट करता नहीं है, आपके सामने सोनी है। इसी 8 महीने के बीच में अगर आप देखेंगे तो सोनी ने क्या किया? सोनी ने 2 लेटेस्ट और अपने मान के चलिए कि अपनी लाइन के सबसे महत्वपूर्ण कैमरे रिलीज़ किए, जिसमें से एक सोनी अल्फ़ा 7 मार्क 5 या A7 मार्क 5 है, जो कि बहुत ज़बरदस्त उसकी रिसेप्शन है, बहुत ज़बरदस्त कैमरा है। कई लोग उसको देख के एक्साइटेड भी हैं, कई लोग उसके फीचर्स पे थोड़ा-सा प्रश्न भी उठा रहे हैं कि कई चीज़ें मिसिंग है। इसमें मैंने बाय द वे एक डिटेल वीडियो बनाई है जो आप देख सकते हैं। बट आप समझ सकते हैं जिस 8 महीने में निकॉन ने एक भी कैमरा रिलीज़ नहीं किया, उस दौरान सोनी ने 2 महत्वपूर्ण कैमरे रिलीज़ किए, जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण कैमरा A7 मार्क 5 है और दूसरा A7R6 सीरीज़ का कैमरा उन्होंने रिलीज़ कर दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कॉम्पिटिशन आगे बढ़ा है। कैनन की तरफ से देखें तो उन्होंने इतने देर में लगभग 2 कैमरे उन्होंने भी रिलीज़ किया और उसके जस्ट पहले उन्होंने 1 कैमरा रिलीज़ किया था। यानी कुल मिला के पिछले 1 साल के अंदर कैनन ने 3 कैमरे रिलीज़ कर दिए, 3 बॉडीज़ रिलीज़ कर दी। उसमें से एक C50 है, दूसरा कैनन R6 मार्क III है, जो कि उनका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैमरा है लाइनअप में, और तीसरा आपका R6V है, जिसको लेके अगेन कंटेंट क्रिएटर काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि वो ZR का एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। अब आप समझिए ये प्रॉब्लम क्या है। एज अ निकॉन आपने जब ZR रिलीज किया तो वो कैमरा सबके दिलों पे छा गया। अगर किसी को पसंद था तो ऑब्वियसली उसने उस कैमरे को देखा, कई लोगों ने उसको बाय किया। लेकिन अगर किसी को नहीं भी पसंद था, वो एक इस तरह का कैमरा था कि सबकी नज़रें पड़ी। यानी निकॉन एज अ ब्रांड काफ़ी फेमस हुआ ZR के रिलीज की वजह से। लेकिन आपने किया क्या? आपने 8 महीने में कोई नया कैमरा, कोई नई बॉडी रिलीज़ नहीं की। तो जो आप लाइमलाइट में आए थे, जो लोगों की नज़रों के सामने आए थे, आप फिर से गायब हो गए। मतलब निकॉन को ये डिले नहीं करना चाहिए, ये बहुत मतलब प्रॉब्लमैटिक है। आप मार्केट कैसे कैप्चर करोगे? एक समय पर अगर हम DSLR एरा में चले जाएँ, तो आप निकॉन नंबर 1 कंपनी हुआ करते थे, नंबर 1। उसके बाद आप नीचे गिरे, कैनन नंबर 1 हो गया और आज आप देखिए मिररलेस के मामले में तो सोनी नंबर 1 हो गया। आपका मार्केट शेयर मेरे हिसाब से तो 12-15% से ज़्यादा नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि निकॉन खराब कैमरे बनाती है। इनफैक्ट निकॉन की मतलब बहुत ज़बरदस्त कैमरे बनाती है। हर हर मामले में, हर प्राइस पॉइंट में बहुत ज़बरदस्त कैमरे बनाती है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है निकॉन स्लो है। उन्होंने देरी की DSLR से मिररलेस में आने के लिए, उन्होंने देरी की अपने ऑटो फोकस को सही करने के लिए। अब वो देरी कर रहे हैं नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए। निकॉन का इस समय अगर मैं मान लीजिए 2-2.5 लाख रुपए खर्चा करने जाऊं, मार्केट में देखूं कि निकॉन क्या ऑफर कर रहा है, तो बहुत बेहतरीन कैमरे हैं। लेकिन एक बात समझिए, सब में जो प्रोसेसर इस्तेमाल हो रहा है वो एक्सपीड 7 है। एक्सपीड 7 निकॉन ने Z9 में इंट्रोड्यूस किया था, जो 2021 का प्रोसेसर है। इसका मतलब आप समझिए वो प्रोसेसर की जो टेक्नोलॉजी है, जो SoC लगा है, वो लगभग अभी से 5 साल पुराना मिनिमम है। ऑब्वियसली Z9 में 2021 में तो बना के डाला नहीं होगा, उसकी रिसर्च भी 2-3 साल पहले ही हुई होगी। तो SoC अब अपग्रेड माँग रहा है। आप कहेंगे कैनन भी काफ़ी दिनों से वही प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप कैनन की तरफ देखें तो कैनन का ऑटो फोकस एल्गोरिदम्स इतने ज़्यादा मजबूत हैं कि वो सोनी को टक्कर दे रहे हैं और कई मामलों में सोनी से बेहतर एल्गोरिदम ऑटो फोकस के मामले में कैनन के हैं। अब मैं सबसे ज़्यादा जिस पे फोकस है, जो मार्केट गेन कर रहा है, कैनन भी मार्केट गेन नहीं कर रहा, मार्केट गेन कर रहा है सोनी।
अगर आप सोनी की तरफ देखें तो उन्होंने A7 Mark V रिलीज़ किया। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग दुखी हैं। लेकिन एक चीज़ समझिए, उन्होंने उस कैमरे में नया एसओसी डाला, नया प्रोसेसर डाला, बायोन्स XR2 डाला। इसका मतलब आप समझिए कि अगर आज आप A7 V मार्केट में लेने जाते हैं, 2 ढाई लाख रुपए मार्केट में लेके उतरते हैं कि मुझे नया कैमरा देखना है, तो आपको सिर्फ फीचर नहीं देखना है, आपको ये भी समझना है कि A7 Mark V में जो प्रोसेसर है वो बिल्कुल लेटेस्ट है। वो प्रोसेसर अभी सोनी अगले 3-5 साल और इस्तेमाल करेगी। तो आपको एकदम नई चीज़ मिल रही है प्रोसेसर के मामले, जो कि मैटर करता है। क्या मैटर करता है? इमेज क्वालिटी पे मैटर करता है। आजकल सेंसर टेक्नोलॉजी में कोई बहुत डेवलपमेंट नहीं है। आप 20 साल पुराना डीएसएलआर भी ले आओगे तो बेहतरीन फ़ोटो खींचेगा। ऐसा नहीं होगा कि मिररलेस कुछ कमाल कर देगा। आपको मिररलेस में जहाँ पे एडवांटेज मिलता है वो है एक्सट्रीम सिचुएशन, ट्रैकिंग, ऑटो फोकस परफॉर्मेंस, लो लाइट परफॉर्मेंस वो बेहतर क्यों हो रही है? क्योंकि अब आपका प्रोसेसर एसओसी बेटर हो रहा है उसको प्रोसेस करने के लिए। तो सोनी ने तो नया एसओसी उतार दिया, लेकिन निकॉन का अब समय है नया एसओसी डालने का, और आई एम प्रीटी मच श्योर अगले 1 साल के अंदर निकॉन नया एसओसी डालेगा। Z9 Mark II रिलीज होगा, अगले 1 साल के अंदर हो जाएगा मुझे लगता है, और नया एसओसी आ जाएगा। मेरी प्रॉब्लम ये है कि यार मेरा बजट Z9 का तो है नहीं। Z9 की बॉडी आएगी 5 लाख पे, इसके आसपास। हम नहीं ले पाएंगे। निकॉन की एक तो स्ट्रेटजी भी खराब है। वो नया एसओसी उतारेंगे Z9 पे जो हम जैसे नॉर्मल यूज़र इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उसके 2 से ढाई साल बाद ये टेक्नोलॉजी उनके मिड रेंज कैमरा में आएगी। तो समझिए कि अगर मैं निकॉन के लिए 2 ढाई लाख रुपए लेके बैठूँ और सोचूँ कि इस समय मुझे नया लेटेस्ट कैमरा चाहिए, जो नया लेटेस्ट प्रोसेसर पे हो, तो मिड रेंज जो बजट मान लीजिए 2 ढाई लाख का हम बजट बनाएँगे, तो कम से कम आने वाले 2 से ढाई साल लगेंगे मुझे निकॉन का नया प्रोसेसर पाने में, क्योंकि वो नई बॉडी में डालते ही नहीं है, वो एकदम फ्लैगशिप बॉडी में डालते हैं, मिड रेंज बॉडी में नया टेक्नोलॉजी नहीं डालते हैं। जबकि सोनी आप देखिए उन्होंने क्या किया, अपना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी A7 Mark V में डाला। उन्होंने इंतज़ार नहीं किया कि A9 Mark IV रिलीज़ करेंगे, या उन्होंने इंतज़ार नहीं किया कि A1 Mark III रिलीज़ करेंगे। उन्होंने कहा A7 Mark V आ रहा है, मिड रेंज कैमरा, इसी में नया एसओसी डालो। तो आपको बिल्कुल नया एसओसी मिल रहा है। ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि इतना ये सब चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ती है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जब एक व्यक्ति 2 ढाई लाख रुपए लेके मार्केट में निकलता है ना, उसके अंदर एक अर्ज होती है, एक चाहत होती है कि मुझे बिल्कुल नया सामान मिले। अगर आप इस तरह से सोचने लगोगे तो आप समझो कि अब फिर आप डीएसएलआर से भी मिररलेस में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? इमेज क्वालिटी में तो कोई बदलाव नहीं, आप क्यों जाते हो? छोटे-छोटे माइन्यूट एडवांटेज के लिए। हमें ऑटो फोकस बेटर मिल जाए, लो लाइट बेटर मिल जाए, बॉडी डिज़ाइन बेटर मिल जाए, कार्ड बेटर मिल जाए, यही सब आपकी चाहत होती है। तो निकॉन को मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक नया बॉडी रिलीज़ करे। आप 8 महीने से बॉडी रिलीज़ नहीं कर रहे हो। आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिक्कत है, लॉसेस हैं, आप बॉडी रिलीज़ नहीं करेंगे तो कहाँ से कोई नया कस्टमर आपके साथ जुड़ेगा? ज़ेडआर की हाइप, अगर मान लीजिए, मैं नहीं कहता कि हम लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, ऑब्वियसली निकॉन बहुत इंटेलिजेंट कंपनी है, बट ज़ेडआर की हाइप ने निकॉन को मान लीजिए यहाँ से यहाँ ले गई। लोगों के परसेप्शन में, अरे यार निकॉन भी बढ़िया वीडियो कैमरा बनाता है, सिर्फ फोटो कैमरा नहीं बनाता। आपकी परसेप्शन ऊपर गई। आपका काम क्या था? आपका काम ये था कि ज़ेडआर के रिलीज़ के 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर एक और बॉडी निकालें, एक और मार्केट को शॉक करें। ऐसे फीचर डाल दें जो बाकी कोई नहीं दे रहा। लोग रो रहे हैं कि सोनी मार्क 5 में आपका ओपन गेट नहीं दिया गया। आप एक बॉडी निकाल के ओपन गेट दे देते मिड रेंज बॉडी में। सोनी से आप 20,000 कम लेते और कहते कि ये लो ओपन गेट। काम ही खत्म यार, लोग स्विच कर जाते हैं आपके पर। आप कह देते ठीक है, कार्ड बहुत महंगे हो रहे हैं, CF एक्सप्रेस कार्ड, एक कार्ड भी तो पागलों जैसे दाम कर रहा है, हम इंटरनल SSD देंगे। आप मार्जिन्स थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं, यही तो टाइम है। ऑब्वियसली बहुत सारे कंस्ट्रेंट होंगे जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, बट जेडार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि आप उसमें ओपन गेट डाल देते हैं। आई एम नॉट सेइंग जेडार कहीं से कम है, जेडार तो बेहतरीन कैमरा है, लेकिन कैपिटलाइज करो ना उसके सक्सेस पे, आप कैपिटलाइज करो उसको, यूज करो। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यही रैंडम वीडियो था।
देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि कौन सा कैमरा आने वाला है। बट मेरा आप सबसे प्रश्न है, अगर आप यहाँ तक रुके हैं, अगर आप इस समय मार्केट में कोई कैमरा लेने जाओ तो आप कौन सी ब्रांड प्रेफर करोगे और उसका कौन सा कैमरा प्रेफर करोगे? ये मुझे आपके कमेंट्स में इसका उत्तर चाहिए। आइए देखते हैं क्या आप बोलते हैं। थैंक यू।